गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत का पार्ट 6 पढ़ेंगे। हमने पहले पार्ट 5 पढ़ा था, वो था यह कौन है, पुल्लिंग के बारे में। आपको पता है लिंग 3 प्रकार, संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पिछले पार्ट में हमने पुल्लिंग के बारे में पढ़ा था, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग के बारे में। ठीक है, आप अपना पार्ट 6 खोल लीजिए, पुस्तक में से पार्ट 6 निकाल लो, पेज नंबर 16 ओपन कीजिए। यहाँ है यह कौन है, स्त्रीलिंग। इस पार्ट में स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ा जाएगा। यह कौन है, स्त्रीलिंग शब्द देखो कौन कौन से दिए गए हैं। यहाँ पर पिक्चर्स दी गई हैं, उनके नीचे नाम लिखे गए हैं। मैं ये पढ़ रही हूँ, आप भी इसको सुनो। लेखिका, लिखने वाली। ठीक है, लेखिका होती है लिखने वाली। जिह्वा, जीभ। नासिका, नाक। तुला, तराजू। शिक्षिका, अध्यापिका, जो हमें पढ़ाते हैं, शिक्षिका, अध्यापिका। नौका, नाव। लता, डाली, डाली को बोलते हैं लता। माला, माला, माला को संस्कृत में भी माला बोलते हैं और हिंदी में भी माला बोलते हैं। वाटिका, फुलवारी, या इसको हम हिंदी में फुलवारी भी बोल सकते हैं और संस्कृत में तो वाटिका, जैसे ये पूरा बगीचा बनी हुई है, इसको बगीचा बोलो, फुलवारी बोलो, तो हिंदी में इसको फुलवारी या बगीचा कुछ भी बोल सकते हैं, संस्कृत में वाटिका बोलते हैं हम। इसके बाद देखो, हम किसी भी वस्तु यानी कि कोई भी स्त्रीलिंग वस्तु या कोई किसी मनुष्य को, व्यक्ति को देखकर जब हम देखते हैं तो उसके संबंध में जब हम जानते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या क्वेश्चंस करेंगे, क्या प्रश्न करेंगे। किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को देखकर हम जब पूछना चाहते हैं तो उसके लिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखो। यहाँ पर है एक वृद्धा को देखकर, एषा वृद्धा, एषा का, यह कौन है। स्त्रीलिंग के लिए एषा का प्रयोग होता है, यह का मतलब होता है कौन। ठीक है, अब स्त्रीलिंग के लिए का, और मैंने पिछले लेसन में पढ़ाया था कह। पिछले लेसन में हमने पुल्लिंग में पढ़ा था कह होता है, कह मतलब भी कौन है, लेकिन पुल्लिंग के अंदर कह आता है। ठीक है, और स्त्रीलिंग के अंदर आता है का, कौन है। यह कौन है, उत्तर है एषा वृद्धा, यह बुढ़िया है, वृद्धा है यानी हिंदी में बुढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछे जाए तो एषा का, यह कौन है। एषा शिक्षिका, यह अध्यापिका है, यह हमें पढ़ाती है, यह हमारी शिक्षिका है। ठीक है, ये आपको स्त्रीलिंग के बारे में इस लेसन में पढ़ाया गया है, और स्त्रीलिंग का ज्ञान कराने के लिए हम लोग एषा को यह और एषा वृद्धा, यह वृद्धा है। तो ये आपकी, इसके आगे आप मैं बताती हूँ क्वेश्चंस कैसे बनेंगे संस्कृत में। देखिए आगे इनको कुछ शब्दों के नाम बता रही संस्कृत में कैसे बोले जाते हैं। डाली, लता, कहानी, कथा, अंगूठी, मुद्रिका। ठीक है, संस्कृत नाम है इनके। गर्दन, ग्रीवा, छात्रा का छात्रा होता है, नाक, नासिका। अब आपको ये आगे क्वेश्चन दिया है यहाँ पर समझने के लिए कि आपको असंबंध कैसे पहचाने, जो सबसे अलग हो, इनका कोई संबंध ना बनता हो, वो किस तरह से पहचानेंगे, कैसे से निकालेंगे, उनको आप देखो। शिक्षिका, तुला, कक्षा, बालिका। ठीक है, शिक्षिका पढ़ाने वाली, कक्षा, कक्षा जो होती है, बालिका, बालिकाएं पढ़ने वाली। अब इन सबसे अलग क्या है, तुला। तुला क्या है, तराजू। तराजू का इनसे कोई संबंध नहीं है, ये असंबंध शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीवा, अजा, नासिका, जीवा। ग्रीवा गर्दन, नासिका नाक, जीवा जीभ, और अजा होती है बकरी। ये शरीर के अंगों के नाम हैं, ये इन सबसे अलग है, तो इसका इनसे संबंध नहीं है, ये हो गई अजा। ठीक है, नेक्स्ट है सेविका, धाविका, नौका, लेखिका। सेविका सेवा करने वाली, धाविका दौड़ने वाली, लेखिका लिखने वाली, और इन सबसे अलग क्या है, नौका यानी कि नाव। इनका इससे कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट है माला, पूजा, महिला, क्रीड़ा। माला, पूजा महिलाओं के नाम होते हैं, लेकिन क्रीड़ा जो है इन सब से अलग है, खेलना, तो इनका संबंध इससे नहीं है। ठीक है, अब आपको ये पाठ समझ में आया होगा कि संस्कृत में स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, बाकी आपको PDF में दे दिया जाएंगे क्वेश्चन आंसर, आप उसको उनको कॉपी में नीट एंड क्लीन राइटिंग में करना। थैंक यू।